आज की जो कहानी है वो कहानी है एक प्लांट की। रुई का पौधा जो हमने बचपन में हमारे बहुत इर्द गिर्द देखा है। और जब भी ये पौधे के लिए हमें कहा जाता था इस पौधे से हमें दूर रहना है, ये जहरीला होता है, लेकिन हमें हमेशा इसका आकर्षण रहता था। और स्पेसिफिकली जो इसके वाइट फर है जो पूरे आजू बाजू के वातावरण में उड़ते थे उसके लिए हमें ज्यादा आकर्षण था। हम अगर देखते थे हमेशा कि ये किसी भी चीज के लिए वैसे इस्तेमाल नहीं होता था। सिर्फ जब भी हनुमान जी को इसके ही फूल और इसका ही हार जो है वो बना के चढ़ाया जाता है, उसके पीछे भी ये फेथ है। हनुमान जी जो है वो इतने स्ट्रांग है कि जो भी उनके आजू बाजू निगेटिव निगेटिव चीजें हैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की वो ताकत रखते हैं। इसीलिए भले ही ये पौधा वैसा जहरीला हो लेकिन हनुमान जी पे चढ़ाया जाता है, बिकॉज उनमें वो कैपेबिलिटी है कि उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सके। एंशियंट टाइम से देखा जाए तो इस पौधे का हमेशा इस्तेमाल होता है बहुत सारी मेडिसिनल पर्पस पे। आज भी कैंसर जैसी जो बीमारी है उसका जो सॉल्यूशन है वो इस पौधे से कैसे निकल सकता है, इसके ऊपर रिसर्च शुरू है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि ये जो पौधा है वो भारत में ओरिजिनल बहुत एंशियंट टाइम से है। भारत और भारत के उपखंड में ही ये पौधा पाया जाता है। इसमें अगर हम देखते हैं कि जब ये प्लांट हमें भारत देश को एक जो हमारा बेसिक है जो एंशियंट टाइम से है, लेकिन वो निर्लक्षित था कि वो पॉइजनस है, इसके सामने हम नहीं जा सकते। यहाँ पे इसका ऑब्जर्वेशन किया भारत देश के ही पौंडीचेरी में स्थित एक डिजाइनर गौरी शंकर और उनकी पत्नी एलन। उन्होंने ये देखा कि ये पौधा ठीक है, वैसे हम उसके पास नहीं जाते लेकिन बाकी के जो कीटक है वो इसके ऊपर खेलते हैं, पंछी भी दिखते हैं। इतना ही नहीं, पंछी अपने खुद का घोंसला जो है वो इन फर से बनाते हैं। तब उन्होंने ठान लिया, जो कि गौरी शंकर है ये, कि बेसिकली एक बुनकर है जिनका पहले से जो नाता है उनके एरिया में, वो एक बुनकर करके उन्होंने बहुत साल में काम किया था। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ये जो व्हाइट फर है इससे मैं एक वुल नहीं बना सकता, कि जो वुल आज हम जो बनाते हैं इसकी जिसके लिए जो एनर्जी लगती है, लेकिन हम इससे ऐसा वुल बनाएंगे जिसमें जीरो एमिशन रहे, जीरो वेस्ट रहे। इसके ऊपर उनको बहुत रिसर्च करना पड़ा और रिसर्च के बाद में आज उन्होंने 2015 में खुद का कंपनी शुरू किया था, जिस उनके जो कंपनी है उसका नाम है फाबोर। और उन्होंने आज ऐसा एक धागा इससे तैयार किया है कि जो धागा 100% सस्टेनेबल है। यानी नंबर वन, इसको बनाने के लिए उन्होंने जो डाइज इस्तेमाल की वो 100% नेचुरल है। पूरा जो प्रोसेस है उसमें कहीं पे भी उत्सर्जन जो है वो नहीं होता है, जीरो एमिशन है और जीरो वेस्ट भी है। आज इसकी जो मांग है पूरे दुनिया भर में है और नंबर वन जो जर्मनी देश है वहां पे इनका 90% एक्सपोर्ट होता है। 8,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जो है जमीन ये इसके ऊपर ये पौधा पाया जाता है। और उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि पूरा जो वुल स्ट्रक्चर है या धागा है जिसके ऊपर पेट्रोकेमिकल है उसको रिप्लेस करेंगे हम ये 100% सस्टेनेबल धागे से। तो ये थी आज की कहानी कि एक सिंपल पौधा जो हमें दिखता है उसके ऊपर हम काम करके कैसे एक सस्टेनेबल धागा और इससे सस्टेनेबल एक इंसेक्टिसाइड रिपेलेंट भी बन सकता है, वो उन्होंने पूरे दुनिया के सामने रखा है।